દમણ દીવના સાંસદ શ્રી ઉમેશભાઈ પટેલે ખાનવેલના પીડિત પરિવારને મળ્યા। વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા આ પ્રકારના તોડી પાડવાના કૃત્યની સખત નિંદા। પીડિત પરિવારે શક્ય તમામ સહાયની ખાતરી આપી। નમો હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને નિરંતાબેન ભાષરાને મળ્યા અને તેમને ખાતરી આપી। કોંગ્રેસ नेता प्रभु टोकरिया પણ હાજર રહ્યા। ब्यूरो रिपोर्ट बंकिम जालम सिलवास। एक्चुअल में कल जो निर्दयतापूर्वक क्रूरतापूर्वक दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासन ने अमानवीय कृत्य किया, इसको अमान्य कृत्य कहा जाएगा कि मानसाई को और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया दमन दीव दादरा नगर हवेली के प्रशासन ने। और आप देख रहे होंगे कि ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जब से आया है तब से हमारे प्रदेशों का सर्वनाश उन्होंने किया है। और दादरा नगर हवेली में तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने अत्याचार किए हैं। आदिवासियों के जो भी लोग हैं, ऑफिसर रहे हो या नेता रहे हो, उन पे उत्पीड़न का ऐसा अत्याचार किया कि लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, अधिकारियों ने आत्महत्याएं की। प्रशासन के उत्पीड़न के कारण महान नेता हमारे मोहन भाई डेलकर जी ने आत्महत्या की और काफ़ी सारी घटनाएं प्रशासन की वजह से घटी। ऐसी घटना कल खानवेल में हुई। कहा जा रहा है कि ऐसा नंगा नाच प्रशासन ने नाचा कि मानवता को भी शर्मसार होना पड़ा। बेचारे गरीबों आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पने के लिए उनके बन बनाए घरों को इलीगल करार करके उनके घर को ध्वंस किया गया। कोई नोटिस नहीं दी गई। हमें जब पीड़ित परिवार ने बताया कि उन पर तो कोर्ट का भी कुछ मामला चल रहा था और अब नीति नियम कायदे कानून कुछ नहीं मानता ये प्रशासन। और यहाँ जो ये तानाशाही वाला माहौल चल रहा है उसके शिकार कल हमारे खानवेल के पीड़ित आदिवासी लोग हुए। और घटना तो ऐसी घटी कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, उनको मौका तक नहीं दिया गया उनके घर से सामान निकालने का। और उन पीड़िताओं की बात माने तो पुलिस ने डकैती की, चोरी की है, उनका गोल्ड और पैसा चुराया है, ऐसी बातें हमें जानने को मिली है। तो अब जो है प्रशासन वो डकैत हो गया है, चोर हो गया, लुटारा हो गया है। और उनके मासूम बच्चों को, माइनर बच्चों को मार पीट कर पुलिस ने अमानवीय रूप से उनको जेल में बिठाया, ऐसी बात हमें जानने को मिली है। ऐसी बातें जो है ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन को शर्मसार करता ही है, हमारे प्रदेश को शर्मसार करता है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हमारे आदिवासियों के हक और अधिकार दिलाने के लिए विविध योजनाएं बना रहे हैं, विविध मार्गों से आदिवासियों का विकास चाहते हैं। और उनका नुमाइंदा यहाँ पर आदिवासियों का इस प्रकार से उत्पीड़न कर रहा है। मासूमों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वंस किया जा रहा है, कायदे कानूनों को नोक पर रखकर वो तानाशाही चला रहा है। आज जब मैं पीड़िता के परिवार से मिला मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। और कहो कि जितनी निंदा करूँ उतना कम है। ये अली बाबा जो हिम्मतनगर से आया है और 46 यहाँ पर अली बाबा के जो लुटेरे हैं, IAS IPS दानिश अली बाबा और 46 चोर हैं। इन चोरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे भी पाप का घड़ा फूटने वाला है। ये अली बाबा के साथ जितना भागना है भाग जाना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कह रहा हूँ कि डरिए नहीं। अब सबको एक साथ मिलकर हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कब तक सहेंगे? कितने लोगों का हम बलिदान देंगे? कितने लोगों के घर, मकान, दुकान, हमारी ज़मीनें छीनती जाएगी और तमाशा देखते रहेंगे? हमारे लोगों को जागने की ज़रूरत है, एकरूप होने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी फूटी हुई कारतूस समान जो जिला पंचायत के मेंबर है, सरपंच है, नगर पालिका के काउंसलर्स है और ये जो पदाधिकारी है उनको तुरंत से तुरंत बदलना पड़ेगा और नई राजनीति करनी होगी। जिनका जज्बा है लोगों के लिए कुछ करने की, जिनमें भावना है, निष्ठा है और लोगों के प्रति समर्पण है, वैसे लोगों को चुन के लाना होगा। ये जो प्रशासन के नतमस्तक होकर चाटुकारिता में लिप्त है, वैसे सारे लोगों को उनको घर बिठाना होगा। वही हमारे पास माध्यम है। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को फिर से मैं कहना चाहता हूँ, डरिए नहीं, हम आपके ही सांसद हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। और इस मामले पर भी जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी, लीगल रूप से हो या फिर पार्लियामेंट में हो या जो भी विभाग है मंत्रालय की,
या SC कमीशन ST कमीशन है, उन पे भी हम पत्रोच्चार भी करेंगे, लिखेंगे भी, लड़ाई भी लड़ेंगे और इन गरीबों का जो भी हक और अधिकार है उनको दिला के रहेंगे। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। बस यही कहना है।